उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को अक्सर छोटा पंजाब कहा जाता है, खासकर पीलीभीत जिले को, जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय निवास करता है। लेकिन हाल ही में ये शांत क्षेत्र एक नए विवाद और सामाजिक हलचल का केंद्र बनता जा रहा है। ये विवाद है धर्मांतरण का। पंजाब की तर्ज पर अब पीलीभीत के सिख गांव में भी ईसाई धर्म में कन्वर्जन की घटना सामने आ रही है। स्थानीय गुरुद्वारों की प्रबंधक समितियों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और प्रशासन से औपचारिक शिकायतें की हैं। बेला के नानक नगरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कलेक्टर और पुलिस को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि भेला, बमनपुरी, भागीरथ, सिघाड़ा और टाटरगंज जैसे सिख बहुल गांव में लगभग 3000 सिखों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जो कुल आबादी का 10% से अधिक है। इन धर्मांतरण की प्रक्रिया के पीछे जो पैटर्न उभर कर आया है वह चिंताजनक है। लोगों को बीमारियों से चंगाई, आर्थिक मदद और अन्य प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चंगाई सभा या कहें कि प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है और चमत्कारी इलाज का दावा कर उन्हें प्रभावित किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने खुद बताया कि कैसे उन्हें लालच देकर कन्वर्ट करने की कोशिश हुई या वे कन्वर्ट होकर फिर सिख धर्म में वापस लौटे। इसी शिकायत पर पुलिस ने 8 नामजद और 4 दर्जन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। गांव में कई घरों में ईसाई धर्म का क्रॉस चिन्ह देखने को मिला। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इन्हें हटाया गया, लेकिन कई लोग अब भी खुद को ईसाई मानते हैं। नाम और पहनावे में बदलाव नहीं होने के कारण धर्मांतरण का ये स्वरूप और भी जटिल हो गया है, क्योंकि कन्वर्ट हुए लोग अब भी सिखों जैसे ही दिखते हैं, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा है। नेपाल की सीमा से सटे गांव में पादरियों की सक्रियता भी रिपोर्ट की गई है। जालंधर, लुधियाना और पंजाब से भी कुछ पास्टर के आने की जानकारी मिली है। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब जाकर इस पर गंभीर चर्चा शुरू हुई है। हालांकि प्रशासन इस मामले में सतर्कता दिखा रहा है। फिर भी पूरनपुर के एसडीएम अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि बड़े पैमाने पर कोई संगठित षड्यंत्र नहीं दिखा है और आस्था के आधार पर किसी को प्रार्थना सभा में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता। इसी बीच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दी है। घर वापसी अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 160 लोग दोबारा सिख धर्म में लौट चुके हैं। कई गांव में अमृतपान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुद्वारों ने उन लोगों की सूची भी सार्वजनिक की है जो सिख का कन्वर्जन करा रहे हैं। उनका खाना पानी बंद करने की अपील की जा रही है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिलिंग के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह ने इस धर्मांतरण को गंभीर सुरक्षा खतरा बताते हुए इसे विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र से जोड़ कर देखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी और गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण है। आस्था और पहचान के इस जटिल विषय पर अब तराई का ये क्षेत्र एक नए मोड़ पर खड़ा है। सवाल है कि ये परिवर्तन स्वेच्छता से हो रहा है या फिर किसी दबाव के तहत, और यदि ये सिलसिला जारी रहा तो इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा होगा। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर आप जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।